लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के निठारी कांड से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। ये वही मामला है जिसमें 2005-6 में कई बच्चों की हत्या और रेप के आरोप लगे थे। अदालत ने कोली की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए उसकी दोष सिद्धि रद्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने आदेश दिया कि कोली को तुरंत रिहा किया जाए। कोली के वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि 19 साल बाद कोली उन 13 मामलों में निर्दोष साबित हुए हैं जिनमें उन्हें पहले फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि सारे सबूत झूठे थे और किसी बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए कोली को फंसाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के वकील विक्रम सिंह की गिरफ्तारी मामले पर बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। विक्रम सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें केवल एक सह अभियुक्त का बचाव करने के कारण फंसाया गया है। विक्रम के पैरोकार वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि मामला कल सुना जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर अब दिसंबर में सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि ऑपरेशन जारी है और सर्चिंग के बाद ही स्थिति साफ होगी। वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका और पुनर्वास का रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन अगर वे हमला करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस बीच नक्सली कमांडर हिडमा और बारसे देवा की मांओं ने भी अपने बेटों से हथियार छोड़कर घर लौटने की अपील की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में दिनदहाड़े एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू से युवती के गले पर वार करता दिख रहा है। मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी युवती को बचाने की कोशिश नहीं की। घटना बैहर के समनापुर चौक पर मंगलवार दोपहर की है। मृतका की पहचान रितु भंडारकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता रमेश ईनाणी पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वे स्कूटी से जा रहे थे, तभी हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाश ने उन पर 2 गोलियां दागी। एक गोली उनकी पीठ में और दूसरी पैर में लगी। घायल हालत में रमेश ईनाणी को चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति में उदयपुर रेफर किया गया है। रमेश ईनाणी 2019 से 2022 तक बीजेपी के नगर मंत्री रह चुके हैं और उनका कुरियर का बिजनेस भी है। SP मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 के पार्षद अनवर कादरी को लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने आदेश जारी कर कादरी को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों को देखते हुए हटाने की सिफारिश की थी। नगर निगम के विशेष सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। जानकारी के अनुसार कादरी पर 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी शोभित सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का रहने वाला, यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों से निवास और EWS प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी में शामिल हुआ था। शोभित की नियुक्ति पिछले साल बाजपुर क्षेत्र के हरसान राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक जांच में उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्र ने उसे निलंबित करने का आदेश जारी किया। जांच में यह भी सामने आया कि लगभग 40 अभ्यर्थियों ने 2 राज्यों से प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाई। शिक्षा विभाग ने सभी संदिग्धों को नोटिस जारी कर अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने पर अन्य शिक्षकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।